आज का एक सूत्र नोट करो, तुम अपनी जिंदगी को नोट की तरह मत बनाना। नोट पानी में गिरेगा, गल जाएगा, सड़ जाएगा, फट जाएगा, छुड़ा लेगा। अगर तुम बनाना ही अपनी जिंदगी को चाहते तो सोने की सिक्के की तरह बनाना, नाली में भी गिर जाए तब भी कीमत कम ना हो। अपने जीवन को खरा बनाना, अपने सिद्धांतों को पक्का बनाना। हनुमान जी ने लंका में भी राम जी का भजन नहीं छोड़ा, रावण के सामने भी भगवान की भक्ति नहीं छोड़ी। हनुमान का अर्थ है जिनका व्यक्ति और व्यक्तित्व बड़ा है। तीसरा अर्थ, हनुमान का मतलब है, एक बात पूर्ण रूप से पक्की है, जो बाधक को साधक बनाए वो हनुमान। लंकनी बाधक थी, सुरसा बाधक थी, सिंह का बाधक थी, संपाति बाधक था, पर हनुमान जी ने सबको अपना साधक बनाया। जो बाधक को साधक बनाए वो हनुमान। पांचवा अर्थ हनुमान का, मेरे पागलों, जो लंका में भक्ति और भक्त की खोज करे वो हनुमान है। तुमने देखा नहीं, जब हनुमान जी लंका गए तो बड़ी सोने की नगरी, गजवाज, बड़े बड़े गज, बड़े बड़े दिग्गज, बड़े बड़े बंगले, रावण भी कम नहीं। अच्छा, एक बात रावण की बहुत अच्छी थी, हमारे भारत में कोई सरपंच बन जाता है तो बाहर नेम प्लेट टांगता है, ग्राम प्रधान। रावण ने कभी नहीं लिखा गोल्डन हाउस, बल्कि उसका पूरा गोल्ड का हाउस ही था, उसने कभी नहीं लिखा, बड़ा ऊंचा आदमी रहा हो। लेकिन हम एक बात कहना चाहें कि रावण की लंका में हनुमान जी गए और हनुमान जी ने रावण की लंका में सब कुछ देखा, रावण का वैभव देखा। 10 मुख हैं, 20 भुजाएं हैं, 10 दिक्पाल हाथ जोड़े खड़े हुए, नवग्रह खड़े हुए, और प्राण क्या कहें साहब, काल जिसे कहते हैं, काल मृत्यु, उसको रावण ने बांध रखा है सिरहाने पे, सब बंधे पड़े हैं। पवन देवता झाड़ू लगा रहे। एक पानी भर रहा था, हनुमान जी ने पूछा नाम क्या है, बोले वरुण देव। हनुमान जी बोले आप ही वरुण हो, बोले हाँ हम ही। हनुमान जी बोले क्या कर रहे हैं, बोले पानी भर रहे हैं। तो बोले तुम तो पानी के देवता हो, तुम क्यों भर रहे हैं, बोले यहां भर रहे हैं, पकड़ रखा है। बहुत बढ़िया। नवग्रह टंगे हुए, नवग्रहों में सबसे खतरनाक देव कौन है, शनि। शनि हनुमान जी को सामने वाले त्रिकूट पर्वत में, एक पर्वत पे, एक गुफा में हनुमान जी गए, लंका को देख रहे थे, गुफा में एक काला आदमी उल्टा लटका। हनुमान जी ने ऐसे मुंह किया, कौन हो, बोले सीधा करो फिर बताए। हनुमान जी बोले पहले टेढ़े में ही बताओ फिर सीधा करें। तो उसने लटके ही लटके कहा कि हम शनि देव हैं। हनुमान जी बोले ये आफत क्या हो गई है, बोले आफत नहीं है, रावण का प्रभाव है। बोले क्या प्रभाव है, बोले वो जानता था कि यदि हम सीधे रहेंगे तो दृष्टि उस पर पड़ेगी, सब बर्बाद हो जाएगा, तो बुद्धिमान तो ये हमें उल्टा लटका दी। हनुमान जी बोले तो बहुत बढ़िया है, लटके रहो। अरे बोले ऐसे मत करो, बड़ी दिन में तो कोई आया है, वरना हमारे पास कोई आता ही नहीं है, तो हम वैसे ही काले, और काले हैं सो तो क्या हुआ, उल्टे लटके। हनुमान जी बोले कोई बात नहीं, जब उल्टे लटके तो हम क्या कर ले। बोले आप कुछ करो ना, सीधा भर कर दो। हनुमान जी बोले क्या ठिकाना, हम सीधा करें तुम अपने गुरु के ऊपर भी तुम्हें नहीं छोड़ा, हमें भी ना छोड़ो, हम सीधा करें तुम हम पे ही चढ़ जाओ। शनि तो खतरनाक होती है। शनि देव चरण पकड़ के बोले महाराज आप तो आपके भक्तों को भी हम टच नहीं करेंगे, एक बार सीधा कर दो। आपके भक्तों को भी हम टच नहीं करेंगे, एक बार सीधा कर दो। हनुमान जी बोले अगर मान लो हमने सीधा कर दिया तो मदद क्या करोगे। बोले एक मदद कर सकते हैं। क्या। बोले देखो और तो कुछ नहीं है, हमें पता है कि तुम हमें खोल नहीं पाओगे। हनुमान जी बोले क्यों। बोले उसने हमें रुद्र पास से बांधा है, इसलिए हम खुल नहीं सकते। हनुमान जी बोले टेंशन ना लो, हम सीधा भी करेंगे और खोलेंगे भी। तो शनि उल्टा लटका हुआ कहता हनुमान जी यदि आप हमें सीधा करके खोल दोगे तो हम गारंटी दे रहे, जो सोने की लंका चमचमाती हुई गोल्ड में दिख रही वो कुछ दिनों में काली ना दिखे तो हमारा नाम बदल देना, क्योंकि हमारी जहां दृष्टि पड़ती वहां सब राख हो जाता। तो लोग कहते हैं कि हनुमान जी ने आग लगाई, हमें लगता है शनिदेव ने अपनी दृष्टि चलाई इसलिए सोना काला पड़ गया है।
हाँ, तो बोले आप हमें सीधा, हनुमान जी ने सीधा किया, बंधन खोले। जैसे ही बंधन खोले शनिदेव तुरंत चरणों में। तो हनुमान जी बोले चरणों में क्यों? शनि बोले हम पहचान गए। बोले क्या पहचान गए? बोले ये जो बंधन था ये रुद्र का बंधन था, शिव का बंधन था, इसे रावण और शिव के अलावा कोई नहीं खोल सकता था। इसलिए तुलसीदास जी ने लिखा शंकर स्वयं केसरी नंदन।